तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला अरावली। अरावली के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस। मैं आज अरावली के बारे में आपको 7 पॉइंट बताऊँगा। तो गाइस, आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अरावली के बारे में आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊँगा। तो इसमें पहला पॉइंट है अरावली। तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये भारत के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भूगर्भीय दृष्टि से बहुत पुरानी है और लाखों करोड़ों वर्ष से पुरानी है। तो गाइस, ये मतलब 250 से 300 साल पुरानी है ये अरावली पहाड़ी। इसकी लंबाई बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली के कुछ भाग तक फैली है। इसका मुख्य भाग राजस्थान में स्थित है। और इसकी उत्पत्ति तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्राक कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला यानी समय के साथ अपरदन कटाव से इसके ऊंचे शिखर घिस गए हैं। यह पर्वतमाला हिमालय से भी अधिक पुरानी है। प्रमुख इसके शिखर, तो इस पर्वतमाला में शिखर कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख शिखर हैं गुरु शिखर। पहला है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा। तो गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ये पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। और शेर है, दिलवाड़ा है, तारागढ़ है। तो माउंट आबू पर्वतमाला एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यह स्थित गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर, यह प्रसिद्ध दिलवाड़ा और मंदिर स्थित है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें जलवायु वर्षा पर प्रभाव। तो देखो, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मरुस्थलीय को रोकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ शाखाओं को लेकर रोककर वर्षा में सहायता करती है। यदि अरावली ना होती तो राजस्थान का बड़ा भाग पूरी तरह रेगिस्तान बन जाता। अरावली में नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरावली में लूनी नदी सबसे प्रमुख है, और बानस और साबरमती है, माही है। इसमें वनस्पति और जीव जंतु कौन से? तो अरावली क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। कई वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली में स्थित हैं। तो खनिज संपदा यहाँ अरावली में क्या पाया? तो जो इतने इसको काटने के लिए पागल हैं सब लोग। तो अरावली में पाया जाता है तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध है। यही सभी के कारण राजस्थान का अरावली संकट में है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में इसको समझते हैं। तो देखो, अरावली पर्वतमाला ने प्राचीन काल में आक्रमणकारियों से रक्षा में मदद की है। यह कई ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं, जैसे कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ किला आदि। देखो, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, अरावली पर्वतमाला न केवल भारत की भौगोलिक इकाई संरचना है, यह एक महत्वपूर्ण, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गाइस, इसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन बना दी है। जो पहाड़ 100 मीटर से ऊपर होंगे उन्हीं को अरावली पहाड़ों में काउंट किया जाता है, और जो पहाड़ 100 मीटर से कम होंगे उन पहाड़ियों को अरावली में काउंट नहीं किया जाता। तो गाइस, आप लोग भी रोक सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अरावली को बचाइए, वरना हम लोग मारे जाएंगे। देखो, अरावली को अगर नहीं बचाएंगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, देखो ये थार मरुस्थल को पहले रोकता है। थार मरुस्थल को अगर नहीं रुकेगा तो यहाँ पे मतलब धूल हो जाएंगे, सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, हर तरफ बंजर। आप उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने बताया पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, मतलब बहुत हानिकारक हो जाएगा अगर ये कट गया
तो समझो पृथ्वी खत्म हो गई। यार किसी भी प्राकृतिक सरकार को कुछ ना करने दे, कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो, कोई भी प्राकृतिक हो, उस सबको बचाइए प्राकृतिक से। अगर ये करेंगे सरकार चाहे जो पार्टी हो प्राकृतिक से करेंगे तो ये बर्बाद होगा देश। इस देश में सिर्फ यही होता है, जात पात होता है, प्रकृति से खेल खिलवाड़ करते हैं और इसमें शिक्षा और टैलेंट को नहीं देखा जाता। इस देश में विकसित करने का तो सोच ही नहीं पड़ता, जातिवाद इसी में लड़ाई होती रहती है इन देशों का। तो वैसे आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, आप लोग को स्टडी में मिला है। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।